गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 चल रहा है, 9.1 9.2 खत्म हो चुका है और हम बात कर रहे थे 9.3। क्या बात की थी पिछले लेक्चर में? शायद आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और हमें मालूम है अगर फंक्शन में दो वेरिएबल है तो दो बार डेरिवेटिव करके जो आर्बिटरी कांस्टेंट है, सॉरी फंक्शन में दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करके जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें कभी भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन में सिर्फ एक आर्बिटरी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर भी 1 रहेगा। अगर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो फंक्शन में जो फंक्शन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें उसका ऑर्डर भी 2 रहेगा। ओके, तो हमने जो फंक्शन दिया था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। अब बात करते हैं आगे, एग्जांपल नंबर 6 क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स having focus on x axis and center at the origin। तो हमें इलिप्स की फिगर तो मालूम है, इसका फोकस कहां पे? x एक्सिस और सेंटर है वो ओरिजिन है। तो फिगर ऐसा रहेगा, देखते ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये सेंटर। ओके, तो ये इलिप्स हो गया। ऐसा नहीं है कि एक ही इलिप्स आएगा। यहां पे क्या लिखा है? फैमिली ऑफ इलिप्स, मतलब काफी सारे ऐसे इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसका फोकस एक्स एक्सिस पे है। तो हम जानते हैं इसका इक्वेशन। देखो यहां पे, नाउ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। कौन सा इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पे दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलो पहली बार डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x अपन ए स्क्वायर एज इट इज plus derivative of y square which is 2y upon b square into derivative of y which is dy by dx is equal to derivative of 1 is 0. Now 2x upon a square take opposite, then we get 2y upon b square into dy upon dx is equal to minus 2x upon a square. Okay, तो यहाँ पे 2 cancel. Now b square I take in numerator, then we get y into dy by dx is equal to minus b square in numerator, then here b square upon a square into x. Say this is our result number 2। लेकिन अभी भी एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हमें ये दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एक बार डेरिवेटिव हमने कर दिया, अब दूसरी बार डेरिवेटिव करता हूं तो यहां पे भी देखो y into dy by dx, then we use मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करता हूं। देखो कैसे, y as it is into derivative of one term, derivative of dy by dx which is d square y by dx। now derivative of y which is dy by dx at that time second term as it is equal to minus b square upon a square as it is derivative of x which is 1। ओके, अब यहां पे देखो अभी भी यहां पे दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट वैसे के वैसे ही है, कोई भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 देख लो, यहां पे क्या b स्क्वायर अपन a स्क्वायर इनटू x, तो यहां पे माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर तो है ही, तो पूरे इक्वेशन को x
वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बचेगा देखते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो देयरफॉर पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे बच गया x इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई अपन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन देख लो इक्वेशन नंबर 2 उसमें माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y इंटू डी वाई अपन डी एक्स। Therefore x into y d square by upon dx square plus x into dy upon dx whole square is equal to y into dy by dx from equation number 2. From equation number now y into dy by dx take this side, then we get our final differential equation x into y d square y upon dx square plus x into dy by dx whole square minus y into dy by dx is equal to 0, which is required differential equation. अब देखो बच्चों 9.3 एक्सरसाइज 9.3 ओके, एक्सरसाइज 9.3 में 8 नंबर का सम देखो बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा ही, सिर्फ उसमें क्या है हैविंग फोकस ऑन y एक्सिस। तो फोकस आएगा यहां पे, इक्वेशन तो बिल्कुल वैसा ही के वैसा रहेगा इस इक्वेशन, और अगर फोकस y एक्सिस पे है तो इन दोनों में क्या फर्क है। तो अगर फोकस y एक्सिस पे है तो b इज ग्रेटर देन a और यहां पे a इज ग्रेटर देन b है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर का सम है 8 नंबर, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ओके चलो अगले एग्जांपल की बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 7। चलो स्टार्ट करता हूं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म the differential equation of the family of circle, of the family of circles, family of circles touching the x axis, touching the x axis at origin। चलो ये 7 नंबर का एग्जांपल है, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके क्या है फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो जो सर्कल है उसकी फैमिली दी हुई है टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन कहां पे ओरिजिन पे, मतलब देखो यहां फिगर कैसा आएगा, तो ये हमारा y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, तो सर्कल कैसा रहेगा ऐसा। ओके x एक्सिस पे ओरिजिन पे टच करता है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा या फिर ऐसा, कोई भी सर्कल हो सकता है। ओके तो ये सर्कल है, तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसकी रेडियस सपोज a है, तो यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं सपोज रेडियस ऑफ सर्कल्स आर a। ओके रेडियस ऑफ सर्कल आर a, यहां पे जो सारे सर्कल है उसकी रेडियस मैंने एज्यूम कर ली a, लेकिन यहां पे सर्कल्स फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन हियर,
family of circles touching the x-axis, touching the x-axis at origin. ओके, सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो मतलब क्या हुआ, तो उसका सेंटर हमेशा y एक्सिस पे रहेगा. देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल्स ऑन y एक्सिस, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन y एक्सिस. ओके, तो y एक्सिस पे रहेगा. तो अगर सेंटर यहां पे है तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल इसके रेडियस जैसा. तो यहां पे सेंटर क्या रहेगा, 0a. देयरफॉर यहां पे मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर सेंटर C इज इक्वल टू 0a. तो यहां पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. therefore equation of family of circles. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे सेंटर कौन सा है, h के मतलब 0 है और रेडियस यहाँ पे है a. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस एच मतलब 0, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के दैट मीन्स a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें मिला x स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपांशन कर देते तो y स्क्वायर माइनस 2ya प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सी फ्रॉम बोथ साइड a स्क्वायर कैंसिल और माइनस 2ya को सामने ले जाते हैं तो यहाँ पे मिल गया हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ya से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है. तो एक ही बार डेरिवेटिव कर देते तो 2x प्लस 2y इंटू dy अपन dx इज इक्वल टू 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy अपन dx. तो अगर a को सब्जेक्ट बना देते हैं तो यहाँ पे क्या मिला, ओके यहाँ पे दोनों साइड पे 2 कॉमन एंड कैंसल, देन वी गेट x प्लस y इंटू dy बाई dx अपन dy बाई dx इज इक्वल टू a से दिस इज रिजल्ट नंबर. अब इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 2b है. तो इन दोनों का यूज करके a है उसको एलिमिनेट करना है, कैसे देख लेंगे. चलो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, from equation number 1 and 2. Here I put value of a, that is x square plus y square is equal to 2y into a, that is x plus y dy by dx upon dy by dx. Now this dy by dx multiply with both term, that is x square and y square, and here x square dy by dx plus y square into dy by dx. Now 2y multiply with these two terms, then we get 2xy plus 2y square into dy by dx. अब देखो मैं dy by dx को सब्जेक्ट बनाता हूं तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो तो वैसे की वैसे ही x स्क्वायर इंटू dy by dx प्लस y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, 2y स्क्वायर dy बाई dx, उसको इस साइड पे ले लो तो y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2y स्क्वायर, देन वी गेट माइनस y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2x. फ्रॉम दिस टू dy बाई dx इज कॉमन,
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फ्रॉम दिस टू dy by dx कॉमन, देन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 2xy। अब dy by dx को सब्जेक्ट बना देते हैं तो 2 dy by dx इज इक्वल टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विच इज आवर required differential equation, which is required differential equation। ओके, तो ये दोनों सम हमारे खत्म हो चुके हैं। इसके जैसा बिल्कुल इसके जैसा ही 9.3 में 6 नंबर का सम है, वो भी मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। तो उसमें क्या है, सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। तो ऐसा सर्कल आएगा तो यहां पे जो सेंटर है वो 0 एक ही जगह पे आएगा, A0। ओके, बाकी बिल्कुल इसके जैसा ही सम है। अभी 2 सम हम करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 9, ओके, एग्जांपल नंबर 9 और 9.3 उसके अंदर 9 नंबर का सम। ओके, चलो चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं 8 नंबर का एग्जाम्पल। बहुत ही ज्यादा इजी है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास। तो यहाँ पे है फैमिली ऑफ पैराबोला, तो इसका इक्वेशन हमें पहले फाइंड करना है, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन and axis along positive direction of x axis। तो मतलब पैराबोला कैसा रहेगा, देख लो यहाँ पे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो पैराबोला रहेगा इस टाइप या फिर इस टाइप या फिर इस टाइप। ओके, ये सारे इक्वेशन है पैराबोला से। जो ये जो कंडीशन दी हुई है कि वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, here the equation of the family of parabolas are y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे तो सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहां पे सिर्फ हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है। ओके, और a है उसको एलिमिनेट करना है। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू dy by dx is equal to 4a और डेरिवेटिव ऑफ x which is 1। ओके, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, अभी a है यहाँ पे, एक बार डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन a एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो इक्वेशन 1 का यूज करो। तो देखो यहाँ पे अगर 4a को सब्जेक्ट बना दे तो 4a क्या मिलेगा, y स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y into dy by dx is equal to 4a, that means y square upon x। तो जो ये x है डिनोमिनेटर, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2xy into dy by dx is equal to y square। now y square take this side, then 2xy dy by dx minus y square is equal to 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, which is required differential equation of given family of parabolas। ओके, चलो अगले सम की बात करते हैं। लेकिन
जो ये एग्जाम्पल नंबर 8 है उसके जैसा बिल्कुल 9.3 में 7 नंबर का सम है। तो ये है भाई आपका होमवर्क। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, खास कंप्लीट कर दीजिएगा। तो उसमें क्या है, वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो उसमें इक्वेशन कौन सा आएगा, x² इज इक्वल टू 4ay। ओके, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही बार डेरिवेटिव करना है और बिल्कुल इजी भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। 9.3 9 नंबर, ये भी बहुत इजी है, देख लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास having focus on x axis and center at origin। तो यहाँ पे जो हाइपरबोला है उसका सेंटर ओरिजिन है, लेकिन फोकस कहाँ पे है, फोकस है x एक्सिस पे। देख लेते, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, हाइपरबोला कैसा रहेगा, इस टाइप। ओके, तो इसका इक्वेशन शायद आपको पता हो। देखो ये सारे सम कौ हमें दिए हुए हैं, लेकिन इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन हमें पता होना ही चाहिए। अगर इक्वेशन आपको पता नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, हियर इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास कौन सा इक्वेशन है, x² अपन a² माइनस y² अपन b² इज इक्वल टू 1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देयर आर टोटल 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, और a एंड b दोनों को एलिमिनेट करना है। ओके, 6 नंबर का सम था यहाँ पे इलिप्स वाला, तो यहाँ पे सिर्फ बीच में प्लस था। सेम उसी मेथड से हमें काम करना है। तो पहली बार डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x² विच इज 2x इन डिनोमिनेटर a², डेरिवेटिव ऑफ y² विच इज 2y अपन b² into dy upon dx is equal to 0. Now 2x upon a² take opposite. Then here minus 2y upon b² into dy upon dx is equal to minus 2x upon a²। दोनों साइड पे माइनस कैंसल और यहाँ पे 2b कैंसल, b² सामने तो होगा न्यूमरेटर में, then we get dy by dx, y into dy by dx is equal to b² upon a² into x. Say this is equation number 2. Now again derivative of this equation number। अभी दूसरी बार इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, y into dy by dx। फर्स्ट डेरिवेटिव of dy by dx which is d² y by dx² at that time y as it is। Now derivative of y which is dy by dx into second term dy by dx बिल्कुल वैसी ही इक्वल टू माइनस इक्वल टू सॉरी b² अपन a² है और x जो है उसका डेरिवेटिव रहेगा 1। तो यहाँ पे तो अभी भी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्या काम करेंगे, तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बचेगा x इंटू वाई d² अपन dx प्लस x इंटू, देखो यहाँ पे dy by dx इंटू dy by dx, राइट हियर dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल b² अपन a² इंटू x। अब देख लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, तो b² अपन a² इंटू x, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, y इंटू dy by dx। देन आ रहा है b² अपन a² इंटू x इज इक्वल y इंटू dy by dx। तो यहाँ पे x इंटू y इंटू d² y अपन dx² वैसा का वैसा ही।
प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, तो बी स्क्वायर अपन इसको है इंटू एक्स, उसकी जगह पे मैंने लिख लिया y इंटू dy बाई डी एक्स. नाउ y इंटू dy बाई डी एक्स टेक दिस साइड, x इंटू y इंटू डी स्क्वायर y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. देखो इस इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला उसका ऑर्डर भी दो है. ये फंक्शन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर भी कितने हैं? दो. तो ये मैं लिख लेता हूँ विच इज रिक्वायर्ड differential equation of the family of hyperbola. ओके, यहीं पे ये लेक्चर मैं खत्म करता हूं. अगले लेक्चर इस 9.3 में अभी 3 सम बाकी है. मिसलेनियस एग्जांपल, उसमें भी शायद एक या दो सम है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी शायद एक सम है. तो ये सब हम कंप्लीट करने वाले हैं अगले लेक्चर में. मतलब अगले लेक्चर में ये टॉपिक में जितने भी सम हैं तो सब खत्म. फिर अगले लेक्चर में दूसरी मेथड की बात करने वाले हैं. ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ. अच्छी तरह से ये सारे के एग्जांपल या फिर सम कंप्लीट कर लीजिएगा. अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कीजिएगा. ओके, चलो.